हमारी इस दुनिया में कई देश, कई शहर और उन शहरों में कई ऐसी ऐतिहासिक जगह है जो दुनिया के लिए एक रहस्य बनी हुई है। उन्हीं में से एक जगह है राजस्थान में स्थित कुलधरा गांव। कहते हैं ये गांव एक ही रात में रहस्यमय तरीके से वीरान हो गया था और आज यहाँ पर अनगिनत आत्माएं वास करती हैं। इसी वजह से ये इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक बन चुका है। रात में कोई यहाँ कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ लोग एडवेंचर की तलाश में यहाँ आते हैं और कई तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को एंजॉय करते हैं। उन्हीं में से कुछ थे जिया, अंगद, वरुण, ईशान और अलीशा। दोपहर 4 बजे के टाइम पांचों कुलधरा के गेट के सामने खड़े हुए थे। गेट के बाहर ही एक चौकीदार बैठा हुआ था। 4 बज चुके हैं, रात को मैं भी यहाँ नहीं रुकता, समझे? 6 बजे मैं ताला मारकर यहाँ से चला जाता हूँ, उससे पहले वापस आ जाना। हाँ अंकल, आप बेफिक्र रहिए, ठीक 5:55 पर हम लोग यहाँ वापस आ जाएंगे। यह सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया और गेट खोल दिया। पांचों बड़ी एक्साइटमेंट के साथ अंदर दाखिल होकर आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ टूटे फूटे घर थे, कच्ची उबड़ खाबड़ जमीन, कहीं कोई कुआं तो कहीं उजड़ा हुआ मैदान। कुछ भी दिखाई देता तो उसकी फोटोज क्लिक कर रहे थे। क्या बात है यार, जितना सुना था ये जगह उससे कहीं ज्यादा सुनसान है। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे यहाँ कोई भी नेगेटिव एनर्जी फील नहीं हो रही। वो एक्टिविटीज तो रात में ही हो सकती हैं और रात होने से पहले हम यहाँ से चले जाएंगे, वो तो देखा जाएगा। अब सूरज ढल चुका था और अंधेरा होना शुरू हो गया था। जिया ने बाहर जाने की बात कही तो अंगद ने इनकार करते हुए कहा, जिया डार्लिंग, जब तुम इतनी डरती हो तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? मैं डरती वरती नहीं हूँ समझे, लेकिन उस चौकीदार ने कहा था कि वो बाहर से ताला डाल देता है, फिर वो सुबह ही खुलेगा। हाँ तो अच्छी बात है ना, हम लोग सुबह ही जाएंगे। अब सुनो, इस जगह को एक रात में अच्छे से एक्सप्लोर करना है, इसलिए ऐसा करते हैं, हम 2 टीमों में बट जाते हैं। ऐसा तय कर वो 2 टीमों में बट गए। अलीशा, ईशान और वरुण एक तरफ चले गए और अंगद और जिया दूसरी तरफ चल दिए। कुछ देर चलने के बाद जिया और अंगद को पायल की छन छन सुनाई दी। ये कैसी आवाज थी? वो दोनों अभी एक पेड़ के ठीक नीचे थे। अचानक से उस पेड़ से जिया के ऊपर एक कंकाल आ गिरा और उसके गले में लटक गया। ये देख जिया का दिल दहल गया। उसने चीखते हुए उसको जमीन पर फेंक दिया। अरे डरो नहीं, वो केवल एक कंकाल है। कंकाल पेड़ के ऊपर कैसे पहुँच सकता है? अंगद ने कंकाल को गौर से देखा और बोला, ये किसी बंदर का कंकाल है। यहाँ खाने पीने का हिसाब तो है ही नहीं, तो बेचारा भूख से तड़प कर पेड़ पर ही बैठा बैठा मर गया होगा। खुद को समझाकर दोनों फिर से आगे बढ़ गए। अब उनको पायल की आवाज के साथ साथ पानी के जमीन पर गिरने की आवाज भी सुनाई दी। लगता है वो आवाज उस तरफ से आ रही है। आवाज का पीछा करते हुए वो एक जगह पहुंचे। ये जगह और जगहों से काफी उपजाऊ लग रही थी। यहाँ पर पेड़ भी हरे भरे थे और एक कुआं भी था। उस कुएं के पास ही एक लड़की लाल लहंगे चुनरी में कुएं की पटरी पर रखी बाल्टी से अपने पैरों को धो रही थी। उसे देख दोनों पेड़ की ऊंट में छिप गए। ये कोई चुड़ैल तो नहीं है? अरे तुम भी ना, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। इसको शूट करके देखते हैं। यह सुनकर अंगद ने कैमरा ऑन किया और उसको शूट करने लगा। तभी जिया के पीछे एक भयानक साया आया और उसने उसके बालों पर हाथ फेरा। उसने एक झटके के साथ चौंकते हुए पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। क्या हुआ बेबी, बार बार क्यों चिल्ला रही हो? उन दोनों की आवाज अब उस लड़की ने सुन ली थी। कौन है वहाँ? जरा सामने आइए। यह सुनकर दोनों पेड़ की ओट से निकलकर उनके सामने पहुंचे। अब उस लड़की ने भी उनकी तरफ 2 कदम बढ़ाए और उसका खूबसूरत चेहरा दोनों को नजर आने लगा। लाल लहंगा चुनरी में उसका गोरा चमकता बदन बहुत ही हसीन लग रहा था। होठों पर लाल लिपस्टिक, नाक में छोटी सी लौंग उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। अंगद एक पल को यह भी भूल चुका था कि जिया उसकी मंगेतर है। वो उसके जिस्म को ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। आप यहाँ? ये सवाल तो हमें आपसे करना चाहिए। कुलधरा में रात के समय आप लोग क्या कर रहे हैं? जी, हम अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ आए हैं, लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि यहाँ कोई नहीं रहता। फिर आप इतनी रात में यहाँ पर? वो सब सिर्फ अफवाह है। हमारा नाम पूर्णिमा है और हम अपनी माँ के साथ यहीं रहते हैं। ये सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भला कोई इतने वीराने में कैसे रह सकता है? फिर उन्होंने ये भी सोचा कि अगर ये कोई चुड़ैल या आत्मा होती
तो अब तक उनको अपना शिकार बना चुकी होती। जी, हम इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। आप बुरा ना माने तो क्या हम भी आपके साथ आपके घर चल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। खाने का समय भी हो गया है, आप हमारे साथ खाना भी खा लीजिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर दोनों उसके साथ वहां से चल दिए और कुछ ही देर बाद वो एक घर के सामने पहुंचे। उस घर को देखकर उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह घर दिखने में अच्छा खासा लग रहा था। दरवाजे के बाहर 2 लालटेन लटके हुए रोशनी कर रहे थे। वो दोनों उसके साथ जैसे ही घर के अंदर पहुंचे, उनको लगा कि वक्त में काफी पीछे चल गए हैं। पूरे घर में केवल लालटेन लगे हुए थे। बड़ी सी डाइनिंग टेबल, हॉल में पुराना सोफा सेट लगा हुआ था। माँ, पूर्णिमा ने आवाज लगाई और एक 50 साल की दिखने वाली औरत रसोई से निकल कर आई। अरे बेटी, ये लोग कौन है? नमस्ते नमस्ते आंटी। दोनों ने उसको नमस्ते किया। ये दोनों आज रात यहीं रुकने वाले हैं माँ। आप इनके खाने का भी इंतजाम कर दें। क्यों नहीं बेटा, आप लोग बातें करो, इतने में मैं खाना तैयार कर देती हूँ। तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे और अंगद पूर्णिमा से बातें करने में खो गया। लेकिन जिया घर की एक एक चीजों को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी उसको कॉरिडोर के लास्ट में किसी की परछाई नजर आई। क्या मैं आपके इस घर को अच्छे से देख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, शुक्रिया। जिया खड़ी होकर आगे कॉरिडोर की तरफ बढ़ गई और सबसे लास्ट वाले दरवाजे की तरफ जाने लगी। उस दरवाजे के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। ये भयानक आवाज सुनकर जिया काफी हद तक डर गई थी। उसने दरवाजे के ही होल से झांक कर देखा तो कमरे के अंदर कोई नहीं था। फिर उसने एक ही झटके से दरवाजा खोल दिया। कमरे में 2 खिड़कियों से हवा अंदर आ रही थी और रोशनी के लिए 2 लालटेन जले हुए थे। कोई है? उसने अंदर कदम बढ़ा दिए। उसके ठीक पीछे दीवार के सहारे जो अलमारी लगी थी, उस पर एक बेहद ही भयानक आदमी हाथ में चाकू लिए हुए, पैर लटकाए हुए बैठा था। जैसे ही जिया ने पलटकर उसको देखा, वो उस पर कूद गया। मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसा कहकर उसने जिया की आंख में चाकू मारकर उसकी आंख निकाल ली और किसी टॉफी की तरह अपने मुंह में रख ली। इन सब से बेखबर अंगद अभी भी पूर्णिमा से बातें करने में लगा था। उसका बस चलता तो वो अभी उठकर उसको अपनी बाहों में भर लेता। खाना तैयार है। किचन से बाहर निकलते हुए माँ की आवाज आई। लो बेटा, खाना शुरू करो। अंगद ने जैसे ही ढक्कन हटाया, उसकी नाक में मटन की खुशबू पहुंची। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे यहाँ मटन मिलेगा। ये मटन तुमको हमेशा याद रहेगा। पूर्णिमा ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। वाह, मुंह में पानी आ रहा है। ऐसा कहकर अंगद ने 2 चम्मच उसमें से अपनी प्लेट में डाले। तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सांस तेज तेज चलने लगी और दिल की धड़कनें तो मानो रुक ही गई थी। उसने देखा कि खाने में 3 इंसानी उंगलियां पड़ी है और उसमें से एक उंगली पर अंगूठी है। उसने पहचान लिया कि ये अंगूठी जिया की है। वह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और हैरानी से दोनों माँ बेटी को देखने लगा। क्या हुआ? खाना पसंद नहीं आया क्या? दोनों की आंखें लाल लाल चमकने लगी और रहस्यमयी मुस्कान उनके चेहरे पर छलक आई। खाना शुरू तो करो बाबू, उम्मीद है तुमको खाना बहुत पसंद आएगा। ये सुनते ही अंगद चीखता चिल्लाता वहां से बाहर की तरफ भागा। अब उसको पीछे से कई तरह की भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। तो अब जिंदा नहीं बचेगा, मारा जाएगा। भाग, जितना भागना है भाग, कोई फायदा नहीं होगा। इन आवाजों से अब उसकी हालत और खराब हुई जा रही थी। वह हांफता हुआ भागा जा रहा था। अचानक से जमीन से एक हाथ बाहर आया और उसने अंगद का पैर पकड़ लिया। अंगद धड़ाम से जमीन पर गिर गया और अगले ही पल उसने देखा कि सामने से आंखों में अंगारे लिए पूर्णिमा उसकी तरफ आ रही है। वो उठना चाहता था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। पूर्णिमा अपने घुटनों पर बैठकर भयानक तरह से मुस्कुराई
तुम लोग यहाँ मुझसे मिलने ही तो आए थे ना, ये जानने आए थे कि यहाँ कोई आत्मा है भी या नहीं। तो अब क्यों भाग रहे हो? मुझे माफ कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक तुम्हारे जैसी गंदी नजर वाले उस दुष्ट की वजह से ही मुझे मेरी जान से हाथ धोना पड़ा था और हमारा ये हंसता खेलता गांव वीराने में बदल गया था। तुम जैसों को जीने का कोई हक नहीं। ऐसा कहकर पूर्णिमा ने देर ना करते हुए अपना तेज पंजा उसके सीने में घोंप दिया और उसका दिल निकालकर ऊपर आसमान की तरफ उठा दिया। इतने दिनों बाद कुलधरा में मेहमान आए हैं, उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आए थे 5 और अब बचे हैं केवल 3। क्या ये यहाँ से जिंदा बचकर वापस जा पाएंगे? पूर्णिमा कौन है और वो क्यों ऐसा कर रही है?